अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिंध असम्बली की फील्ड मार्शल के नोबल इनाम के लिए करारदाद हो या मार्का हक की एक साला यादगारी तकरीब हो, गवर्नर सिंध का अवामी मसाइल के हल के लिए दरवाजे खोलना हो या वज़ीर आला सिंध का तशखीसी लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह हो, वफाकी और सूबाई वज़रा का आज़ादी सहाफ़त के लिए इजहार हो या सूबाई वज़ीर की मुतासरीन गुल प्लाजा के लिए आसान कर्ज की फराहमी हो, सिंध काबीना की तरक्याती और इस्लाहाती एजेंडे की मंजूरी हो या गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की तालीमी कार्ड की फराहमी हो, कराची में पानी का बदतरीन बहरान हो या ईद कुर्बा पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची की हिकमत अमली हो, आर्ट काउंसिल की महफिल कवाली में शुरका की दाद तहसीन हो या कराची की हलाकत खेज गर्मी में मुतासरीन की दुश्वारी हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। मार्का हक की अजीम फतह का एक साल मुकम्मल होने पर लाहौर के लिबर्टी चौक पर तकरीब का इनेकाद। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अल-हमरा में जारी 2 रोज़ा लाहौर कत्थक फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में राहगीर खातून के साथ छेड़छाड़ करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA लाहौर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए तकरीब पजीराई का एहतमाम। शेराकोट में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम अरसलान के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन इस्लामाबाद से मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। मार्का हक की पहली एनिवर्सरी। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। मरकज़ी तकरीब शक्करपड़ियाँ मोनूमेंट में हुई। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से सरीना चौक तक तलबा ने मैराथन रैली भी निकाली। चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ की फ्रांसीसी इदारा बराए तरक्की AFD के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात का मकसद इस्लामाबाद में पानी की बेहतरी के लिए मंसूबों में तकनीकी मावनत फराहम करना है। हज 2026 सरकारी कोटे के 44% आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। आज़मीन की सहूलत के लिए मक्का मुकरमा में 230 बसें फ़ाल। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी दे दी। मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार में एक बार फिर इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.79% इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अगले हफ्ते भी महंगाई बढ़ने का खदशा, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 15.16% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद से अगवा होने वाला नौजवान स्वात में कत्ल। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके पीर मेहर अली शाह टाउन में अफसोसनाक वाक़या। महज 1200 रुपए के लेन देन पर झगड़े के दौरान 2 अफराद कत्ल। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। फील्ड मार्शल को नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाए, सिंध असम्बली में करारदाद जमा। मार्का हक में कामयाबी का एक साल, सिंध हुकूमत का यादगारी तकरीब का एहतमाम। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की आलाइशों की सफाई एक मुअम्मा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आला सिंध का अल्टीमा रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह। आज़ाद जिम्मेदार मीडिया जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है, सीनियर सूबाई वजीर। सिंध हुकूमत मुतासरीन गुल प्लाजा को आसान कर्ज देगी, सूबाई वजीर बल्दियात। सिंध काबीना की 30 अरब रुपए की तरक्याती और इस्लाहाती एजेंडे की मंजूरी। कराची गुलबर्ग टाउन का इनकलाबी इकदाम, बजरिया तालीम कार्ड प्रोग्राम हजारों तलबा को 10,000 की तालीमी इमदाद। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि सिंध असम्बली में करारदाद जमा करते हुए कहा गया है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान ने फील्ड मार्शल को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा करवा दी। MKM पाकिस्तान के अरकान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। करारदाद में ये भी कहा गया है कि ईरान अमरीका जंग रुकवाने में भी फील्ड मार्शल की काविशें काबिल सताइश हैं, लिहाजा फील्ड मार्शल को अमन इनाम के लिए नामजद किया जाए। MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली की जानिब से दस्तखत शुदा करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कराची के निजी होटल में पुरवकार यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मार्का हक की कामयाबी से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर ये दुश्मन का ख्याल था और वो पाकिस्तान की सलाहियतों से वाकिफ नहीं था। मार्का हक की फतह सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म व हौसले की जीत थी। शुमाल के पहाड़ों से बहेरा अरब के साहिलों तक मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, नज़्म ज़ब्त और वक़ार के साथ दिफा किया। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि ज़रूरत के तहत दिफा किया। ये जिद्दोजहद ख्वाहिश नहीं, बल्कि कौमी जिम्मेदारी थी। मौजूदा वक्त गुरूर और लापरवाही नहीं, बल्कि गौर व फिक्र का तकाजा करता है और जिम्मेदारी का पैगाम देता है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, अरकान असम्बली, आला सिविल व अस्करी हुक्काम, कारोबारी और दीगर अहम शख्सियात शरीक थीं। ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी के जानवरों का फुजला और कुर्बान की आलाइशों की सफाई एक देरीना मसला है। इस हवाले से कॉस्मोपॉलिटन कराची टीम ने डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन फरहान हुसैन से राब्ता करके देरीना मसले पर सवाल उठाया। देखें, ईद उल अज़हा में अमूमन देखा गया है कि कचरे में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में जानवर भी आ जाते हैं, फिर उसका फुजला, फिर उसका जो बचा हुआ चारा, फिर बालू मट्टी, तो कचरे में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो हमने अपनी लेबर में भी इजाफा कर दिया है और हमने अपनी तीनों शिफ्टों में काम को ज़्यादा तेज़ कर दिया है। मौसम गर्मा के साथ ही बारानी मौसम की आमद भी मुतवक्के होती है, जिससे कराची की सड़कें ज़ेरे आब आकर तालाब का मंजर पेश करती हैं। इस हवाले से डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना था, बारिश के हवाले से ये है कि उसका हमारे पास कंटीजेंसी प्लान है कि हमने एक अलग से अपनी एक टीम बनाई हुई है जो इमरजेंसी टीम है। क्योंकि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो टीम फ़ौरन रोड पे आ जाएगी। तमाम नाले खोलना, तमाम चीज़ों को हैंडल करना, इंशाअल्लाह ताला उसमें किसी की कोई परेशानी नहीं होगी। कराची भर के कचरे की सफाई एक मुअम्मा बना हुआ है, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर मुस्तकिल गर्दिश में रहती हैं। हमारे माशरे में सब्र व तहम्मुल का जो पैमाना है वो बहुत कम है। होता ये है कि अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि नागन चौरंगी से पावर हाउस चौरंगी तक हम स्वीपिंग करते हुए अगर हम जा रहे हैं तो हम नागन पे काम शुरू करेंगे सुबह 9 बजे और पावर हाउस पहुँचते पहुँचते हमें 12 बजेंगे। लेकिन कोई अगर 10 साढ़े 10 बजे वहाँ की तस्वीर खींच के भेज दे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये कि थोड़ा सा लोगों को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। सुबह 9 बजे काम शुरू हुआ है, दोपहर 4 बजे तक चलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप पूरे नॉर्थ कराची, न्यू कराची में जाएं, आपको कहीं पर भी बैकलॉग नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अल्टिमा रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया, जो सूबे में तशखीसी खदमात को बेहतर बनाने के लिए एक जदीद सहूलत के तौर पर कायम की गई है। कराची के मुकामी होटल में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जदीद तशखीसी निज़ाम सेहत के नताइज को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि दुरुस्त और बरवक्त टेस्ट नताइज मौसर इलाज और बेहतर मरीज की निगहदाश्त के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत सिंध सूबे भर में सेहत की सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए मुसलसल काम कर रही है और इस बात पर जोर दिया कि निजी शोबा अवामी सेहत की कोशिशों में मुआवनत और तकमील में अहम किरदार अदा करता है। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचेहो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टिमा लैब डॉक्टर फजलुल्लाह पेचेहो, डॉक्टर अमतुल लतीफ़,
सेक्रेटरी सेहत ताहिर सांगी और दीगर भी मौजूद थे। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क भर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज़ाद ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है। हुकूमत सिंध आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध ने कहा कि सहाफ़त अवामी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने और हुकूमती इदारों को जवाबदेह बनाने का एक मौसर ज़रिया है और यही जमहूरियत की मजबूती की जमानत भी है। दूसरी जानिब चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर सहाफ़त को रियासत का ज़मीर करार देते हुए कहा है कि जिस माशरे में सच बोलने की कीमत जान की सूरत में अदा करनी पड़े, वहाँ इंसाफ और तरक्की के ख्वाब अधूरे रहते हैं। आज़ादी इजहार कोई खैरात नहीं बल्कि वो बुनियादी इंसानी हक है जिस पर किसी समझौते की गुंजाइश नहीं। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मालूमात के हुजूम में सच्चाई को गुम किया जा रहा है। कलम की हुर्मत का तकाजा है कि वो इक्तदार के ऐवानों में मसलहत पसंदी की बजाय अवामी उमंगों की तर्जुमानी करे। मुतासरीन गुल प्लाजा को इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सैयद नासिर हुसैन शाह सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन गुल प्लाजा को आसान कर्ज फराहम करेगी। गुल प्लाजा को मुकम्मल गिराने और मलबा उठाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुतासरीन गुल प्लाजा को मुकम्मल माली इमदाद फराहम करने और मुतासरीन की बहाली पर खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। दरख्वास्त देने पर मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए तक का सस्ता कर्ज सिंध हुकूमत देगी। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर में कुछ तब्दीलियां होंगी। नई इमारत में पार्किंग और एग्जिट रास्ते पहले से ज्यादा तामीर होंगे। प्लाजा की नई इमारत में दुकानें इतनी ही होंगी जितनी पहले थीं। वजीर बल्दियात सिंध ने बताया कि गुल प्लाजा के 300 मजीद मुतासरीन को आइंदा दिनों में चेक्स दिए जाएंगे। गुल प्लाजा मुतासरीन के क्लेम्स 3 लाख से 5 करोड़ रुपए फी दुकानदार तक मौसूल हुए हैं। तकरीब में कमिश्नर कराची हसन नकवी, सरपरस्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोतीवाला और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने 30 अरब रुपए के तरक्याती, फलाही और इस्लाहाती एजेंडे की मंजूरी दे दी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तर्ज हुक्मरानी, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए फंड्स, ग्रांट्स और इदारा जाती इक़दामात शामिल हैं। सिंध काबीना ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स तरमीमी बिल 2026 मंजूरी के बाद असम्बली को भिजवा दिया। तरमीम के जरिए कारोबार और इंसानी हुकूक को कानूनी दायरा कार में शामिल किया गया है। कराची में सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत तरक्याती सरगर्मियों को तेज करने के साथ महंगाई और मुआशी दबाव से मुतासरा तबकात को बराह रास्त रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत बैक वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत के शोबे में इस्लाहात, डिजिटल गवर्नेंस और इदारा जाती मजबूती पर तवज्जो दे रही है ताकि अवामी खिदमात की फराहमी बेहतर बनाई जा सके। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिक़ इंतज़ामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कराची गुलबर्ग टाउन ऑफिस की जानिब से 7 मई को तलबा की तालीमी मुआवनत के लिए तालीमी कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र खान का कहना था कि गुलबर्ग टाउन पाकिस्तान का पहला टाउन है जो तलबा को तालीमी कार्ड फराहम कर रहा है। 900 स्कूलों से तालीम कार्ड के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई। पूरा निज़ाम पेपरलेस और कैशलेस बनाया गया है और बज़रिया मोबाइल एप्लीकेशन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने गुलबर्ग टाउन की जानिब से स्कूलों की बहाली, हरियाली के फ़रोग़ और वाटर हार्वेस्टिंग के मंसूबों को भी सराहा। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि गुलबर्ग टाउन ने तालीम और सेहत के शोबों में भी अमली इक़दामात किए हैं। तालीमी कार्ड के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। 3री ता 8वीं जमात के तलबा हर कार्ड के जरिए 10,000 रुपए तक स्टेशनरी, जूते और यूनिफॉर्म की खरीदारी मुमकिन होगी। जबकि हफ्ता 9 मई रात 7 बजे गुलबर्ग जिमखाना में बड़ी तकरीब मुनाकिद होगी जहां तालीमी कार्ड के कामयाब तलबा को कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के लिए तलबा अपने गेट पास talimcard.tmcgulberg.com से डाउनलोड कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि गुलबर्ग टाउन इससे कबल अपनी 11 में से 8 स्कूल इमारतों की बहाली मुकम्मल कर चुका है, जबकि मुतादिद स्कूलों को मॉडल गवर्नमेंट स्कूल का दर्जा भी दिया जा चुका है।
جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں. اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے ہنا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت کی جانب سے مارکہ حق کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر لبرٹی چوک پر شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پروگرام میں میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. جشن فتح کے پروگرام میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خصوصی شرکت کی، جبکہ رات 12 بجے شاندار آتش بازی کی گئی، جس سے آسمان رنگوں اور نور سے روشن ہو گیا. دیکھیے گی رپورٹ. آپریشن منیانم مرسوس میں بھارت کا غرور خاک میں ملانے کو 1 سال مکمل ہو گیا. مارکہ حق کی شاندار کامیابی. پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لبرٹی چوک میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی، جس میں معروف گلوکار ساحر علی بگا، آئمہ بیگ اور نمرا مہرا نے آواز کا جادو جگایا اور ترانوں سے شہریوں کا لہو گرمایا. مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد ٹولیوں کی صورت میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لبرٹی چوک پہنچی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے مارکہ حق کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان اور حکومت کو خراج تحسین پیش کیا. ناظرین، پنجاب جنرل انشورنس کمپنی متعارف کروانے والا ملک کا پہلا صوبہ بن گیا. پنجاب لائف انشورنس کمپنی نے SECP سے ملکی تاریخ کی تیز ترین رجسٹریشن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا. پنجاب لائف انشورنس کمپنی خصوصی انشورنس پلانز کے ذریعے پنجاب کے ہر طبقہ فکر اور ہر معاشی سطح کی شہری کو تحفظ فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنجاب لائف انشورنس کمپنی اور پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. پنجاب جنرل انشورنس کمپنی محکمہ خزانہ کی زیر نگرانی تمام سرکاری اداروں کی نان لائف انشورنس کی ذمہ دار ہوگی. کمپنی کے لیے چیئرمین PND، سیکرٹری فائنانس اور صدر پنجاب بینک پر مشتمل بورڈ قائم ہوگا. پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے لیے سمری صوبائی کابینہ کو ارسال کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انشورنس پلانز میں نجی سیکٹر کو بھی شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. ناظرین، لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں جاری 2 روزہ لاہور کتھک فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. لاہور کتھک فیسٹیول میں رنگا رنگ اور فکر انگیز سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں ملک بھر سے نامور کتھک فنکاروں، اساتذہ اور نوجوان رقاصوں نے بھرپور شرکت کی. فیسٹیول میں مہاراج کتھک اسٹوڈیو اور الحمرا میں ورکشاپس کا اہتمام بھی کیا گیا. ان سیشنز میں شرکا کو کتھک کے فنی تکنیکی اور جمالیاتی پہلوؤں سے آگاہ کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں میاں اصغر سلیمی اس رپورٹ میں. لاہور کتھک فیسٹیول خوشگوار یادیں چھوڑ کر اختتام پذیر ہو گیا. فیسٹیول میں لاہور سمیت ملک بھر کے فنکاروں نے شرکت کر کے ایونٹ کی شان بڑھائی. فیسٹیول کے دوسرے دن کا آغاز مختلف تعلیمی اداروں کی فنکار بچیوں کی شاندار پرفارمنس سے ہوا. علیزہ خالد، معصومہ اور ان کے ساتھی فنکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ پیش کر کے شرکا سے بھرپور داد سمیٹی. نامور فنکار اقبال ذکریہ کی اپنی بیٹی جیسیکا کے ساتھ دلکش پیشکش نے ماحول کو مسحور کن بنا دیا. اس موقع پر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے فنکاروں نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس سے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے. سینئر فنکاروں کی فقیرہ پرفارمنس کو تو بہت زیادہ پسند کیا گیا. لاہور کتھک فیسٹیول نے ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ کلاسیکی فنون نہ صرف ہماری تہذیبی شناخت ہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ بھی ہیں. ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی جانب. لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں راہگیر خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور فحش حرکات کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا. پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے ٹریس کرتے ہوئے ضلع گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق CCTV فوٹیج میں ملزم کو واردات کے بعد بھاگتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی گئی. پولیس نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کیس انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے.
नाज़रीन, FIA लाहौर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए तकरीब पजीराई का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर FIA कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली ज़िया ने तारीफ़ी असनाद और इनामात तकसीम किए। मज़ीद बता रहे हैं नवीद चौधरी इस रिपोर्ट में। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में मुनक्कदा तकरीब में अफसरान के पेशा वराना खिदमात और नुमाया कारकर्दगी को सराहते हुए 7 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 3 इंस्पेक्टर्स, 11 सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASIs और 2 कांस्टेबल समेत 31 अफसरान और एहलकारों को सर्टिफिकेट्स और कैश अवार्ड दिए गए। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की एडिशनल डायरेक्टर आयशा आगा, अलामा इकबाल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन इंचार्ज अवैस शफीक, कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर शहराज मलिक, लीगल डिपार्टमेंट के इंचार्ज महक अब्बास, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर अमानुल्लाह खान, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर मलिक सिकंदर, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के डिप्टी डायरेक्टर जैन आसिम की मौजूदगी में इन सर्कल्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों में तारीफ़ी असनाद, सुवीनियर्स, बैजेस और कैश अवार्ड तकसीम किए। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने अफसरान को मज़ीद मेहनत और दयानतदारी से फ़राइज़ अंजाम देने की हदायत की। उन्होंने कहा कि नुमाया कारकर्दगी पर अफसरान की हौसला अफजाई से इदारा मज़ीद मजबूत होगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना आसान है मगर इसे बरकरार रखना असल चैलेंज है। इदारे की बेहतरी के लिए मेरिट पर मबनी हौसला अफजाई जारी रहेगी। डायरेक्टर FIA ने मुख्तलिफ ममालिक के जाली वीज़ा बनाने वाले गिरोह के अरकान की सुबह के मुख्तलिफ शहरों की गिरफ्तारी पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर पेचीदा फेक डॉक्यूमेंटेशन पकड़ने पर इमिग्रेशन, अदालत से मुलजमान को कड़ी सजाएं दिलवाने पर लीगल डिपार्टमेंट और शेख ज़ायद अस्पताल में FIA के फोकल पर्सन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले एहलकार की कारकर्दगी को खुसूसी तौर पर सराहा। तकरीब में मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान और एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, शीराकोट में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल की वारदात के बाद मुल्जिम अरसलान के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिम ने बड़े भाई यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल किया। वारदात के बाद मुल्जिम तेजी से चलता हुआ गली से बाहर निकला, जबकि फरार होने के दौरान मुल्जिम मोबाइल फोन पर किसी से बात करता रहा। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अरसलान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। मकतूल यूसुफ के खिलाफ भी कत्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजूहात सामने आएंगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने पाक अफवाज की कामयाबियों को सराहते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी फौज के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम हॉकी, कराटे, साइकिलिंग और दंगल के मुकाबले हुए। कराटे मुकाबलों में खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत ने इस इवेंट को यादगार बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाक अफवाज की कामयाबियों पर कराटे की खिलाड़ी बहुत पुरजोश और पुरज़म दिखाई दी। हमारे लिए इवेंट करवाया गया स्पेशल जो मार्के हक हुआ था, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, और हमारी फ़ौज ने इतना अच्छा मुजाहरा किया और बहुत दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज है जिन्होंने इतना अच्छा मुकाबला किया था। मुल्क आपकी हिफाजत के लिए इतना कुछ करता है तो आपको एक खुशी होती है कि आपके मुल्क ने आपकी हिफाजत की दूसरे मुल्क से, और फिर आपका भी जज्बा पैदा होता है कि आप भी वो वाली फील्ड ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हम यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और मज़ीद इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। साइकिलिंग इवेंट में सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने भी खुद हिस्सा लिया। डार हॉकी अकेडमी ने हॉकी मैच का इनकाद किया। हॉकी ओलंपियन तोकी डार के मुताबिक मार्का हक में फतह हम सब के लिए बाइस फख्र है। मजबूत कौमें वही हैं जिनकी अफवाज मजबूत हों, और उस चंद दिनों की जंग जो थी एक मकार दुश्मन के साथ, उसमें हमारी अफवाज ने कंबाइंड जो एफर्ट की है वो मेरा ख्याल तारीख, उसने वारफेयर की तारीख को भी चेंज किया है। पंजाब स्टेडियम में मार्का हक शेर लाहौर दंगल रखा गया था। टाइटल मुकाबले में तैयब रजा फाते रहे। मुंतज़मीन और खिलाड़ियों का कहना है कि मार्का हक की वजह से दुनिया में पाकिस्तान का वकार बढ़ा है, जो हम सब के लिए एक एजाज़ है।
नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया ने शानदार फ्लाई पास्ट का इनकाद किया। वफाकी दारुल हुकूमत की फ़िज़ा लड़ाका तैयारों की घन घरज से गूंज उठी। मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़िया इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। पाक फ़िज़ाइया के जदीद लड़ाका तैयारे फॉर्मेशन की सूरत में दारुल हुकूमत के आसमान पर निचली परवाज़ें करते हुए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते रहे। 1 मई से जारी तकरीबात में वजारत IPC, PSB और FDE की ज़ेर तमाम मार्का हक मैराथन वॉक का इनकाद भी किया गया। मैराथन वॉक पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से सरीना चौक तक हुई, जिसमें स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम तकरीबात का अहवाल बताते हैं आपको। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर शहर पुरवकार तकारीब। लाहौर में यादगार शहदा पर तकरीब हुई। कोर कमांडर लाहौर मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी और फातह ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चकलाला रावलपिंडी में भी यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी गई और फातह ख्वानी की गई। कश्मीर पार्क जौहराबाद में तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर और सियासी और समाजी शख्सियात ने केक काटा। बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। शुरका ने कहा कि मार्का हक के दौरान पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। गिलगित में यादगार शहदा पर शानदार तकरीब हुई। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआएं की गई। मुजफ्फराबाद में कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी और फातह ख्वानी की। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ की फ्रांसीसी इदारा बराए तरक्की AFD के कंट्री डायरेक्टर मार्क एंटोनी और वफ्द से मुलाकात हुई। मुलाकात में CDA के मेंबर प्लानिंग और डिज़ाइन DG इस्लामाबाद, वाटर और मुतलका सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मुलाकात में AFD के वफ्द के साथ पानी के शोबे में इस्लाहात और बेहतरी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद इस्लामाबाद में पानी की बेहतरी के लिए मंसूबों में तकनीकी मावनत की राहें तलाश करना था। इस मौके पर चेयरमैन CDA का कहना था कि इस्लामाबाद के शहरियों को साफ़ और महफूज पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए जदीद और पायदार हल अपनाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन इक़दामात में पानी के ज़िया को रोकने, लाइन लॉसेस को ख़त्म करने और पानी के इस्तेमाल और बचत के मुतअद्दिद इक़दामात शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं अगली खबर। हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र के लिए पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। अब तक 207 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए मजमूई तौर पर 52,000 से ज़्यादा सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। ये तादाद मुख्तस करदा सरकारी कोटे का 44% बनती है। आज़मीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए पाकिस्तान हज मिशन के 1090 एहलकार फील्ड में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान हज मिशन के मुताबिक अब तक 135 परवाज़ें मदीना मुनव्वरा और 72 परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए मक्का मुकरमा में 230 बसें फ़ाल हो चुकी हैं। सरकारी स्कीम के साथ साथ प्राइवेट हज स्कीम के तहत भी अब तक 12,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी दे दी। IMF ने $1 अरब EFF प्रोग्राम के तहत जबकि मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए $20 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी। जायज़ा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेने के बाद कर्ज जारी करने की सिफारिश की थी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3.3 अरब जारी हो चुके। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह के लिए EFF प्रोग्राम लिया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जायजा के लिए वाशिंगटन में इजलास हुआ। इजलास में $1.29 अरब की मंजूरी दी गई।
जबकि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1.09 अरब डॉलर्स की किस्त मंजूर की गई। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त मंजूर की गई है। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर्स की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1.29 अरब डॉलर स्टेट बैंक मुंतकिल किए जाएंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 22 अशियाई ज़रूरिया महंगी हुई, जबकि 14 अशिया की कीमतों में कमी आई। इदारा शुमारियात के दादो शुमार के मुताबिक चिकन की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया और एक हफ्ते में चिकन 48 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो तक महंगा हो गया। इसी दौरान आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 74 रुपये 75 पैसे तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद महंगी होने वाली अशिया में दही, दूध, बीफ, आलू, चाय, केले, कुकिंग ऑयल, पाउडर मिल्क और सिगरेट शामिल हैं। इसके अलावा जुमे की रात हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। माहिरीन की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अगले हफ्ते मज़ीद महंगाई की शरह में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा करके फी लीटर कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन जेट 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसकी नई कीमत 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 21 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 265 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिसकी नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल पर भी पेट्रोलियम लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई और डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर कर दी गई। दूसरी जानिब महंगाई के मुसलसल हमलों से निढाल अवाम पेट्रोल महंगा होने पर चिल्ला उठे हैं। पाकिस्तानी अवाम को और कितना निचोड़ेंगे? कोई जिंदा रहने के लिए खून की रमक तो लोगों में रहने दो। हमारी एक्सपेंस बनते 12,000 रुपए के, 15,000 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। अब बताएं हम क्या करें? पेट्रोल महंगा दिन ब दिन करे जा रहे हैं। गरीब अवाम अमीर है जो डलवाई जा रही है, गरीबों का क्या बनेगा? गरीब अवाम तो मरेगी। खुदा के बंदे को गरीब पे रहम करो। तुम कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैंने खुद वोट दिए, लेकिन अब मैं वोट उसको नहीं दूंगा। शहरियों ने महंगाई की मौजूदा लहर को पेट्रोल बम करार दिया है और मुतालिबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से अगवा होने वाला नौजवान स्वात में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान फर्रुख अफजल को नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से अगवा किया और इसे स्वात ले गए। अगवाकारों ने मगवी को कत्ल करके लाश स्वात मोटरवे पर फेंक दी। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम सैफुल्लाह को स्वात जबकि एक लड़की को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार मुलजिम सैफुल्लाह को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं एक और अफसोसनाक खबर। रावलपिंडी के थाना दमियाल के इलाके पीर मेहर अली शाह टाउन में 1200 रुपये के लेन देन पर झगड़े के दौरान 2 अफराद कत्ल हो गए। लड़ने वाले दोनों फरीकैन का एक एक फ़र्द कत्ल हुआ। इस दिलखराश वाक़े पर IG पंजाब ने नोटिस लिया और RPO से रिपोर्ट तलब करके CPO रावलपिंडी को मुलजिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी।
पुलिस के मुताबिक लेन देन के तनाज़े पर होने वाले झगड़े में सिराज शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। जबकि पुलिस के पहुंचने पर मालूम हुआ कि जैन नामी एक नौजवान भी कत्ल हुआ है, जिसको डंडे मार कर कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वक़ुआ का मज़ीद जायज़ा लिया जा रहा है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।